सर आपको जय भीम नमो बुद्धाय। हम आपसे जानकारी लेना चाहते हैं। आज आप अंबेडकर भवन नई दिल्ली में हैं और यहाँ पर आप किस उद्देश्य से आए हैं इसके बारे में आप जानकारी दीजिए और आप अपना पूरा परिचय दीजिए। आपका नाम क्या है सर, आप कहाँ से हैं? मेरा नाम कोताराम सागर है और मैं उत्तराखंड से बिलोंग करता हूँ। और मैं आज अंबेडकर भवन में जो भंते जी के द्वारा जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है उस कार्यक्रम को मैं भाग लेने के लिए आया हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं कि तथागत गौतम बुद्ध जी जो दुनिया के महामानव थे, हम उस धर्म को मानते हैं जो धर्म पूरे संसार को एक करने का उसका उद्देश्य है, और वो धर्म है बौद्ध धर्म। और वही बौद्ध धर्म डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के द्वारा अपनाया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे मसीहा थे, और जब तक ये सूरज और चांद रहेगा, जब तक ये पृथ्वी रहेगी, तब तक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हमारे मसीहा रहेंगे और बौद्ध धर्म हमारा पवित्र धर्म रहेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने पूरे दुनिया के धर्मों को पढ़ा और पढ़ने के बाद उन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया, क्योंकि बौद्ध धर्म दुनिया का सर्वश्रेष्ठ धर्म है। इस धर्म से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और बौद्ध धर्म अपने में एक विज्ञान है। और विज्ञान की देन आज है कि मैं इस चैनल से आप लोगों से बात कर रहा हूं। ये विज्ञान की देन है, ये विज्ञान की सोच है, और किसी पाखंडवाद की या किसी धर्मशास्त्र की देन नहीं है। क्योंकि विज्ञान खोज करता है, और विज्ञान की खोज के आधार पर चंद्रयान-2 आज अंतरिक्ष में उतरा हुआ है, जो कि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में उतरा है, और उसको आज तक उस ध्रुव पे कोई नहीं उतर पाया था जो भारत ने पहला पदार्पण किया है। तो बौद्ध धर्म ऐसा धर्म है जो स्वयं में एक विज्ञान है, और हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा ही जो हमें मिला है, आज हम उसका फल भोग रहे हैं, और वही वजह है कि आज हम दिल्ली में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर भवन में आए हुए हैं, और कार्यक्रम को हम लोग जो है सफल बनाएंगे। और भी तो तमाम धर्म हैं अपने भारत देश में, जैसे सिख धर्म हुआ, मुस्लिम धर्म हुआ, हिंदू धर्म हुआ, बौद्ध ही क्यों अपना रहे हैं ये हम जानते हैं। देखिए, जो धर्म आपने बताया, हिंदू धर्म, सिख धर्म, मुस्लिम धर्म, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डॉक्टर अंबेडकर ने इन धर्मों का पूरी गहनता के साथ गहन अध्ययन किया, जिसमें कोई ना कोई त्रुटियां, कोई ना कोई गलतियां पाई गई, और वो पूरी तरह से अंधभक्ति है। क्योंकि विज्ञान का सिद्धांत कहता है पहले जानो फिर मानो, और ये जो धर्म कहते हैं पहले मानो। तो बगैर हम किसी चीज को जाने हम कैसे मानेंगे? इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि ये जो बौद्ध धर्म है स्वयं एक विज्ञान है, इसलिए सर्वश्रेष्ठ धर्म है बाकी धर्मों की अपेक्षा। क्योंकि हर धर्म में अंधविश्वास भरा पड़ा हुआ है, लेकिन ये जो हमारा बौद्ध धर्म है इसमें कोई अंधविश्वास नहीं है। इसलिए ये हमारा धर्म संसार का सबसे बड़ा धर्म है, और यही हमारा धर्म रहेगा आजीवन। आपने मौका दिया हमारे चैनल को बोलने का, इसलिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे और कुछ करना सर? अब आगे कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन अब क्योंकि और भी साथी हैं तो उनको भी मौका दिया जाना चाहिए। इसलिए मैं चाहूँगा कि हमारे साथ जो अन्य साथी हैं उनको भी मौका, उनके भी विचार सुने जाना चाहिए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय भारत, जय संविधान। हम आपसे भी जानकारी लेना चाहते हैं इसी कड़ी में। आप भी उत्तराखंड से आए हुए हैं, आपका क्या नाम है? आप भी यहाँ किस उद्देश्य से आए हैं? आप में आए हैं आपके? नाम नंदलाल गौतम, ग्राम पटेरी, इच्छा, जिला उधम सिंह नगर, उत्तराखंड से आए हैं। और यहाँ का जो प्रोग्राम हमारा रज्जन सिंह बौद्ध जी के द्वारा हमें जानकारी मिली कि अंबेडकर भवन दिल्ली बहुत विशाल प्रोग्राम हो रहा है, और ये 24 तारीख को तो वहाँ से काशीपुर से हम लोग 20
किलोमीटर की धम्म यात्रा में साथ रहे थे, पति पत्नी दोनों लोग। और उसके बाद फिर हम 20 किलोमीटर के बाद हम वापस हो गए थे। और हमारे कल हम और तोताराम सागर और उनकी पत्नी और हमारी पत्नी, हम लोग फिर यहाँ पर दिल्ली सुबह 4 बजे यहाँ पहुँचे। और यहाँ का प्रोग्राम के लिए हम बहुत लगन थी, क्योंकि ये हमारे महापुरुषों का एक धर्म का प्रतीक है। और ये हमें बहुत अपने महापुरुषों का इतिहास रखना बहुत जरूरी है। इससे हमें जो है यहाँ बहुत जानकारी मिलेगी। हम पहले भी एक बार आए थे, समता सैनिक दल का प्रोग्राम था, और आज भी हम इसी धर्म के लिए, क्योंकि भगवान बुद्ध इस विश्व के विश्व गुरु और शांति का दान देने वाले भगवान बुद्ध, जिन्होंने पूरी दुनिया में शांति का दान दिया। और युग प्रवर्तक, बौद्ध धर्म चक्र के पुनः प्रवर्तक, संसार में दीन दुखी गरीबों को गले लगाने वाले परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर जी की आज उनकी यह देन से हम लोग यहाँ पहुंचे, हमें बोलने का मौका मिला। और मैं राजेंद्र कुमार पत्रकार जी को भी, आपको भी धन्यवाद देता हूं कि हमें आपने बोलने का मौका दिया। हमें बगैर बौद्ध धर्म के, क्योंकि बाबा साहब ने सारे धर्मों की 21 वर्ष खोज की, लेकिन उन्हें वहां पर जाति और अंधविश्वास दोनों मिला। लेकिन बौद्ध धर्म को उन्होंने जब जाना और फिर माना, आज पूरे विश्व में बाबा साहब की जय जयकार हो रही है और भगवान बुद्ध की जय जयकार हो रही है। आज हमारे देश में नहीं, पूरे विश्व में इनकी पूजा हो रही है। तो हमें और धर्म से, उन धर्मों के अंदर जाति, जात पात, अंधविश्वास और हिंदू मुस्लिम की भावनाएं भरी हुई हैं। हमारे बौद्ध धर्म के अंदर ये वैज्ञानिक धर्म है। इसी की वजह से आज लोग कहाँ चंद्रयान पहुंच गए और आज देश का विकास हो रहा है। जो सोने की चिड़िया था, आज वो फिर सोने की चिड़िया बनेगा, जब बौद्ध धर्म की ओर लोग बढ़ रहे हैं और आगे, और इसको बहुत तरक्की होना है। बगैर बौद्ध धर्म के इस देश का भला, इस संसार का भला नहीं होगा। तो मैं ज्यादा ना कहते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय भीम, नमो बुद्ध।